गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम चर्चा कर रहे हैं बीए भाग द्वितीय के फर्स्ट पेपर सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ। और उसमें मैंने आज आपको जो हमने चैप्टर का चुनाव किया है वो है अनुसूची। अनुसूची के परिप्रेक्ष्य में ये हमारी 5वीं मुलाकात है और आज हम बात करेंगे प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर। पहले हम इन दोनों की परिभाषाओं को दोहरा लें, फिर उसके बाद में इनमें अंतर करें। जहाँ तक प्रश्नावली का संबंध है तो मैंने आपसे बताया था कि प्रश्नावली अध्ययन समस्या से संबद्ध प्रश्नों की एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध सूची होती है। ये प्राथमिक सूचनाएं संकलित करने की एक अप्रत्यक्ष विधि होती है। इस प्रश्नों के प्रपत्र को अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के पास डाक के द्वारा भरता है, डाक के द्वारा भेजता है और उत्तरदाता बिना किसी अनुसंधानकर्ता की मदद के स्वयं भरता है और उसको पुनः अनुसंधानकर्ता को लौटाता है। ये तो थी हमारी प्रश्नावली। और जहाँ तक बात है अनुसूची की, तो अनुसूची और प्रश्नावली में सिर्फ प्रयोग का अंतर है, बाकी तो सेम वही चीज़ है। तो अनुसूची में हम क्या उसको किस ढंग से डिफाइन करेंगे कि अनुसूची सामाजिक अनुसंधान में अध्ययन समस्या से संबद्ध प्रश्नों की क्रमबद्ध व्यवस्थित सूची है, जिसे अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता दोनों आमने सामने की स्थिति में बैठ के भरते हैं। जहाँ अनुसंधानकर्ता प्रश्न करता है और उत्तरदाता उनका जवाब देता है, और जहाँ किसी प्रकार का कंफ्यूज है तो वो उसकी मदद कर देता है। और अनुसंधानकर्ता प्रश्न करता है, उत्तरदाता जवाब देता है, और उत्तरदाता जो जवाब देता है उसे अनुसंधानकर्ता लिखता जाता है। अब बात करते हैं इन दोनों में अंतर की। पहला तो अंतर है प्रयोग का। प्रयोग विधि का ये अंतर है कि प्रश्नावली के अंदर तो जो प्रश्नों की सूची वो डाक के द्वारा जाती है और अनुसूची में आमने सामने की स्थिति में बैठ के भरते हैं। दूसरा है सूचनादाता से संपर्क। जहाँ तक सूचनादाता से संपर्क की बात है तो प्रश्नावली की विधि में तो दोनों को संवाद करने के अवसर ही नहीं मिलते, क्योंकि दोनों दूर दूर होते हैं, जबकि अनुसूची में आमने सामने होते हैं। तीसरा है अध्ययन क्षेत्र। प्रश्नावली का अध्ययन क्षेत्र तो व्यापक बड़ा होता है, काफ़ी विस्तार लिए होता है, जबकि अनुसूची का छोटा होता है। चौथा है सूचना प्राप्ति। सूचना प्राप्ति में क्या है, अनुसूची में तो आमने सामने बैठता है, जहाँ अनुसंधानकर्ता प्रश्न करता है, उत्तरदाता जवाब देता है, और उत्तरदाता जो जवाब देता है उसे अनुसंधानकर्ता लिखता जाता है। लेकिन प्रश्नावली में ऐसा संभव नहीं है। नेक्स्ट, शिक्षा के आधार पे। अगर शिक्षा के आधार पे प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर की बात करें तो प्रश्नावली में हम केवल शिक्षित उत्तरदाताओं को शामिल करते हैं और अनुसूची में शिक्षित और अशिक्षित दोनों को। अगर आप ये पूछें कि सर ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए मित्रों, प्रश्नावली में अनुसंधानकर्ता की बिना मदद के उत्तरदाता को स्वयं प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। ये मैंने आपको बार बार रिपीट किया है। अब जब स्वयं को उत्तर देने होते हैं तो स्वयं उत्तर कब देगा, जब वो शिक्षित होगा। यानी प्रश्नावली में तो हम चयन ही केवल शिक्षित उत्तरदाताओं का ही करते हैं, अशिक्षित को तो उसमें शामिल ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो भर नहीं सकता, इसलिए उसका चयन ही नहीं होगा। तो शिक्षा के आधार पे क्या स्पष्ट हुआ कि प्रश्नावली में केवल शिक्षित उत्तरदाताओं का चयन होता है या केवल शिक्षित उत्तरदाताओं के लिए प्रयोग में लाई जाती है, जबकि अनुसूची शिक्षित और अशिक्षित दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग में लाई जाती है। क्यों? वहाँ अनुसंधान करता है, उसने कोई प्रश्न पूछा, उत्तरदाता ये मान लीजिए कोई शब्द नहीं समझ में आया, बात नहीं समझ में आई, तो वहाँ उत्तरदाता की मदद के लिए अनुसंधान करता है। वो उसको सामान्य शब्दों में उसके जो लोकल लैंग्वेज है उनमें या किसी अन्य चीज़ का उदाहरण देके वो उसको वो बात स्पष्ट कर देता है। नेक्स्ट, निदर्शन के आधार पर। निदर्शन को पहले परिभाषित कर लो। निदर्शन का मतलब है समग्र का छोटा प्रतिनिधि। और निदर्शन के आधार पर देखें तो अनुसूची तो क्या है, पर्याप्त निदर्शन दी हुई होती है, क्योंकि इसमें शिक्षित अशिक्षित दोनों उत्तरदाता है। लेकिन आपकी अनुसूची के अंदर क्या दिक्कत है, अनुसूची में तो प्रश्न शिक्षित अशिक्षित दोनों हैं, लेकिन प्रश्नावली में क्या दिक्कत है,
प्रश्नावली में हम केवल शिक्षित उत्तरदाताओं को ही शामिल करते हैं, अशिक्षित उत्तरदाताओं को शामिल नहीं करते। इसलिए प्रश्नावली का निदर्शन प्रतिनिधित्वपूर्ण नहीं होता। प्रतिनिधित्वपूर्ण का मतलब है कि संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करता। हम जिस समाज में रहते हैं, जहाँ आज भी आप गांव में और समाज में देख रहे हैं शिक्षा की दर को आप, कि वहाँ अभी भी निरक्षर लोगों का प्रतिशत है अभी, और बहुत बड़ा प्रतिशत है। तो 66% के आसपास हमारी साक्षरता दर है। तो आज भी बहुत बड़ी जनसंख्या हमारी शिक्षा से वंचित है। तो इस आधार पर हम क्या कहेंगे कि प्रश्नावली का निदर्शन प्रतिनिधित्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वहाँ अशिक्षित उत्तरदाता को शामिल नहीं किया गया है। जबकि अनुसूची का निदर्शन प्रतिनिधित्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ शिक्षित अशिक्षित दोनों उत्तरदाता सम्मिलित होते हैं। अगला है व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ। व्याख्यात्मक टिप्पणियों का मतलब है फुटनोट्स। फुटनोट्स का तात्पर्य हुआ कि कोई शब्द जिसे कि कलिष्ठ माना जाए, समझें अपन, तो उसको अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अनुसंधानकर्ता उसके ऊपर स्टार का चिन्ह लगा करके नीचे उसकी व्याख्या कर देता है। कहाँ? प्रश्नावली में। प्रश्नावली में व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ दी जाती है। कोई शब्द है, कोई बात है, कोई ऐसा शब्द आ गया जो कि आम प्रचलन में नहीं है, तो उसको स्पष्ट करने के लिए वो उसको थोड़ा सा गहरा काला कर देता है, ऊपर स्टार का चिन्ह लगा करके उस शब्द को नीचे स्पष्ट कर देता है। यानी वहाँ व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ दी जाती है। कहाँ? प्रश्नावली में। लेकिन अनुसूची में व्याख्यात्मक टिप्पणी नहीं दी जाती। क्यों? वहाँ अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के सामने बैठा हुआ है, वो उसकी मदद कर देगा। कोई बात, कोई प्रश्न, कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा है तो वो उसको सरल शब्दों में, वहाँ के लौकिक शब्दों में, वहाँ के स्थानीय शब्दों में उस बात को समझा देगा। यानी व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ केवल प्रश्नावली में होती है, अनुसूची में नहीं होती। अगला है समय, श्रम, धन। समय, श्रम, धन के आधार पर अगर मित्रों हम देखें तो प्रश्नावली की विधि में तो समय भी कम लगता है, क्योंकि प्रश्नावली में तो हमें करना क्या है, उनको टाइप कराना है और डाक के डब्बे में जाके डाल के आना है। और ये 8-10 दिन के अंदर, 7 दिन 5 दिन में दूर से दूर दराज एरिया में पहुंच जाएगी। 5-7 दिन में वो भर देगा और 5-7 दिन में आ जाएगी। यानी समय कम लगा। श्रम, मेहनत, श्रम भी बहुत कम लगता है, ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अनुसूची में तो डोर टू डोर जाना पड़ रहा है आगे। और धन, पैसा भी कम लगता है। जबकि इसके उलट अगर अनुसूची में देखें तो समय, श्रम, धन ज़्यादा लग रहा है। क्यों? वहाँ एक एक उत्तरदाता को एक एक अनुसंधानकर्ता को एक एक उत्तरदाता के यहाँ जाना पड़ रहा है। जब डोर टू डोर जाएगा, एक यहाँ रह रहा है, एक दिल्ली रह रहा है, एक बम्बई रह रहा है, एक कलकत्ता रह रहा है, जब एक एक के पास जाएगा तो समय भी ज़्यादा लगेगा, श्रम भी ज़्यादा लगेगा, धन भी ज़्यादा लगेगा। जबकि प्रश्नावली में समय, श्रम, धन की बचत होती है। अगला है पक्षपात। पक्षपात की जहाँ तक हम बात देखें तो अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के सामने होता है। उत्तरदाता के प्रश्न समझ में नहीं आ रहा, अनुसंधानकर्ता उसको समझा रहा है। एक बार 2 बार समझाने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर उत्तरदाता क्या कहते हैं, हाँ साहब आपने जैसा बताया वैसा ही लिख लो। यानी वहाँ अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता को प्रभावित कर सकता है। लेकिन प्रश्नावली की विधि में तो खुद उत्तरदाता एकांत में अपना बैठ के समय निकाल करके जहाँ बैठेगा वहाँ प्रश्नों का जवाब देगा। यानी उसको प्रभावित करने वाला कोई नहीं होगा। यानी प्रश्नावली की विधि में पक्षपात की संभावना नहीं, जबकि अनुसूची की विधि में पक्षपात की संभावना बनी रहती है। अगला है प्रत्युत्तर का प्रतिशत, वापस लौट के आने का प्रतिशत। यानी जितने लोगों के पास आप गए उनमें वापस लौट के आने का प्रतिशत। अनुसूची में तो 100% है, वहाँ तो प्रत्युत्तर की समस्या ही नहीं है। जहाँ जहाँ आदमी जाएगा वहाँ 1 बार नहीं मिलेगा, 2 बार नहीं मिलेगा, खेत पे नहीं मिलेगा, गांव में नहीं मिलेगा, डाणी मिल जाएगा, कहीं और मिल जाएगा, तो वो उसका इंटरव्यू लेके ही आएगा। लेकिन प्रश्नावली में क्या है कि बार बार आप भेजे जा रहे हो लेकिन अगला वर्ग ही नहीं भेज रहा है। यानी वहाँ प्रश्नावली के लौट के आने की संभावना कम होती है। यानी प्रत्युत्तर की समस्या प्रश्नावली में है, अनुसूची में कतई नहीं है। और अगला है अवलोकन, अंतिम है ये। अवलोकन की जहाँ तक बात है तो अवलोकन, अनुसूची में तो अवलोकन के अवसर मिलते हैं, जबकि प्रश्नावली में अवलोकन के अवसर नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि अनुसूची की विधि में तो अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के यहाँ जा रहा है, जो जा रहा है तो घटना को देख रहा है, उसके घर को देख रहा है,
उसके सामाजिक परिवेश को देख रहा है, चीज़ों को देख रहा है। एक तरफ तो उत्तरदाता कह रहा है मैं गरीब हूँ, दूसरी तरफ 5 स्टार जैसा घर बना रखा है, तो उसको लग जाएगा ये झूठ बोल रहा है। जबकि प्रश्नावली की विधि में स्वयं अनुसंधान करता उत्तरदाता के पास नहीं जाता, इसलिए उसको घटनाओं को देखने के अवसर नहीं मिलते। एक और इसमें कई बार आता है कि एक लेखनी वाली बात और है। जो अनुसंधान करते होते हैं उनकी तो लेखनी ठीक ठाक होती है, लेकिन कई उत्तरदाताओं की लेखनी ऐसी होती है या तो उसको खुद जानता है या उसको खुदा ही जानता है कि क्या लिखा है, गचर पचर लिख करके भेज देता है। ऐसी अस्पष्ट भाषा, इतनी अस्पष्ट लेखनी होती है कि उससे अनुसंधान करता पढ़ नहीं पाता। तो ये आज हमने बात की प्रश्नावली और अनुसूची के बीच में अंतर की। मुझे पूर्ण उम्मीद विश्वास है आप इन वीडियोस को, PDF नोट्स को पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, अध्ययन अध्यापन कर रहे होंगे, अपने नोट्स बना रहे होंगे, और इन वीडियोस को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। और कोई समस्या जिज्ञासा हो तो कमेंट्स कर दिया करें। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें, अध्ययन अध्यापन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सुप्रभात।